हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कंप्लीट न्यूज़ वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट जेएस, जहाँ पर आप पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ को सर्च कर सकते हो। सो आप लोग देख सकते हो हमारे पास एक न्यू बार है जिसमें सर्च बार है, जहाँ पर आप कोई भी स्पेसिफिक नेम सर्च करोगे, कंट्री या किसी भी पीपल का, तो उससे रिलेटेड आपको जितनी भी इमेजेस होंगी वो मिल रही होंगी। देन हमारे पास यहाँ पर कुछ बटन है, जैसे इन पर क्लिक करेंगे तो हमें इनकी न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, और इस तरीके से हमें कुछ न्यूज़ मिल रही है, मल्टीपल न्यूज़ मिल रही है। हमने इंडिया सर्च किया तो अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर सर्च करते हैं विराट कोहली। ओके, विराट कोहली। देन हम सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो विराट कोहली से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो हमें मिल रही है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, देन हमारे पास ये न्यूज़ के कार्ड्स आ रहे, मल्टीपल कार्ड्स आ रहे। ओके, जिसमें हमारे पास हेडर है, बेसिकली उसकी हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है, बटन है रीड मोर का। सो जैसे ही इस रीड मोर बटन पर हम क्लिक करेंगे तो इस न्यूज़ को हम कंप्लीट रीड कर पाएंगे, और जैसे हम क्लिक करेंगे तो न्यू टैब में हमारे पास ओपन हो जाएंगी वो वेबसाइट, जहाँ पर हम कंप्लीट उस न्यूज़ को देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। देन आप देख रहे होंगे जैसे ही हम होवर कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये लिंक आ रही है, इस पर भी हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो न्यू टैब के अंदर हमारे पास ये जो वेबसाइट है ओपन हो चुकी है, जहाँ पर हम कंप्लीट उस न्यूज़ को रीड कर सकते हैं। देखिए, आप लोग देख सकते हो। अभी हम इसको क्लोज़ कर दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप रीड मोर पर भी क्लिक करोगे तो इस तरीके से हमारे पास न्यू टैब के अंदर ये ओपन हो जा रही है, जहाँ पर आप कंप्लीट उस न्यूज़ को रीड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। देन हमारे पास ये जो मल्टीपल्स बटन हैं, जैसे स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, इन पर आप क्लिक करोगे। जैसे मैं स्पोर्ट्स पर क्लिक करूँगा तो ये स्पोर्ट्स मेरे पास इस सर्च बार के अंदर आ जाएगा, आप लोग देख सकते हो। और जैसे ही हम सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितना भी हमारे पास न्यूज़ है वो हमें आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास पॉलिटिक्स है, हेल्थ है, एंटरटेनमेंट है, टेक्नोलॉजीज़ है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी पर क्लिक करेंगे तो टेक्नोलॉजी हमारे पास सर्च में आ गया। हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है हमें वो मिल रही होंगी, आप लोग देख सकते हो। और ये हमें बहुत सारा डेटा मिलता है न्यूज़ का। तो हम यहाँ पर एक एपीआई का यूज़ करने वाले हैं और प्योर रिएक्ट जेएस के अंदर बनाने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे या हेल्पफुल लगे तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगर गाइस आप लोग चैनल पर नए हो या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं वीएस कोड पर। सो हमने एक फ़ोल्डर बना लिया है जिसमें रिएक्ट को इंस्टॉल कर लिया है न्यूज़ वेबसाइट नेम से। इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास ये एसआरसी फ़ोल्डर है। ओके, एसआरसी के अंदर हमने एक कंपोनेंट फ़ोल्डर बनाया है जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी है। सो इसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे। सबसे पहले न्यूज़ ऐप, इस तरीके से न्यूज़ ऐप डॉट जेएस करके एक हमारा कंपोनेंट बन गया न्यूज़। इसी तरीके से हम इसके अंदर एक और कंपोनेंट बनाएंगे कार्ड डॉट जेएस। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास न्यूज़ ऐप कंपोनेंट है इसके अंदर हम RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट को इंटर कर देंगे, हमारे पास ये कोड आ जाएगा। और ऐप डॉट जी एस के अंदर ये जो मेरे पास न्यूज़ ऐप है, न्यूज़ ऐप इस तरीके से न्यूज़ ऐप, इसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे और चलेंगे आउटपुट पर। तो हमें किस तरीके से दिख रहा है प्रॉपरली, एक बार इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं कि सक्सेसफुल हमारा, देखिए सक्सेसफुली हमें दिख रहा है, मतलब ये इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना इसकी यूआई को डिज़ाइन करेंगे, यूआई बना लेंगे सबसे पहले। सो इस ड्यू के अंदर जाएंगे। ओके, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नैव टैग को ले लेंगे, नैव। सो बेसिकली हम यहाँ पर नैव बार बना रहे हैं। ओके, और एक ड्यू ले लेंगे जिसके अंदर हमारे पास H1 होगा। ठीक है, H1 जिसके अंदर हम लिखेंगे, आप लिख दे ट्रेंडी न्यूज़, आप कोई भी नेम लिख सकते हो। ठीक है, यूएल हमारे पास होगा अनऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर हम सिंपल एंकर टैग का यूज़ करने वाले हैं। कॉपी पेस्ट कर लेंगे इसे और इसमें हम लिख देंगे ऑल न्यूज़
कुछ भी आप लिख सकते हो, ऑल न्यूज़ ट्रेंडिंग, ये हमने सिर्फ शो करने के लिए बनाया था। और इस यूएल के बाहर आ जाएंगे और एक ड्यू ले लेंगे, हम यहाँ पर, जिसका क्लास नेम दे देंगे हम सर्च बार। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक इनपुट टैग होगा जिसके अंदर हम टाइप दे देंगे टेक्स्ट। ओके, प्लेस होल्डर दे देंगे हम सर्च न्यूज़। ठीक है, और हमारे पास एक बटन होगा जिसमें हमारे पास लिखा होगा सर्च, सिंपल। इस तरीके से हमारा ये न्यू बार बन चुका है। ठीक है, ये हमारे पास न्यू बार कंप्लीट है। अब न्यू बार के बाद हम यहाँ पर जो हमारी नीचे की डिज़ाइन है, मतलब हेडिंग हो गया, वो सभी चीज़ें दिखाना चाहते हैं तो एक ड्यू ले लेंगे जिसके अंदर हम क्लास दे देंगे कैटेगरी बटन। तो इसके अंदर जो भी आप कैटेगरी बटन देख रहे थे ना, जैसे पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, वो सभी बटन को हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। स्पोर्ट्स लिख देंगे, इसके अंदर कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे। 6 आई थिंक 5-6 हमारे पास बटन थे। तो आप जो हम लॉजिक लगाएंगे वो सभी पर अप्लाई होगा, तो आप कितने भी बटन रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 रखना चाहो, 20 रखना चाहो, कोई दिक्कत नहीं। जो हम लॉजिक लगाएंगे वो आप कितने भी बटन रखो, 2 रखो या 10 रखो, सभी पर अप्लाई होगा। ठीक है, एंटरटेनमेंट, हमारे पास एंटरटेनमेंट हेल्थ आगे हमारे पास, देन लिख देते लेट्स से फिटनेस, इस तरीके से। तो हमारे पास ये कैटेगरी बटन्स बन चुके हैं। ठीक है, देन एक ड्यू ले लेंगे जिसके अंदर हम बेसिकली इस ड्यू के अंदर हमें कार्ड्स दिखने वाले। ओके, कार्ड्स दिखने वाले, तो ये जो हमारे पास एक कार्ड कंपोनेंट होगा, ओके, इसको डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर RFCE रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट। तो ये हमारे पास कार्ड कंपोनेंट बन गया। इस कार्ड कंपोनेंट के इसके अंदर हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, कार्ड बेसिकली ये कार्ड कंपोनेंट को हम इंपोर्ट करने वाले हैं। तो लेट्स से कार्ड कंपोनेंट, तो हमारा कंपोनेंट्स के अंदर है कंपोनेंट, सेव कर लेंगे इसे। ठीक है, और देखते हैं आउटपुट पर ये कैसे दिख रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे ये इस पर कंप्लीट डिज़ाइन अप्लाई हो गए होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे इतनी फास्ट ये सब कैसे हो गया। तो ऑलरेडी यार हमने इसके ऊपर CSS दी है, बट हम CSS में आपको सब समझाने वाला हूँ कि हम कैसे कैसे इस पर CSS दे रहे हैं, ताकि हम पूरी CSS तो यहाँ पर नहीं लिख रहे, बट मैं आपको समझा देता हूँ कि हम क्या लिख रहे हैं, जिससे आपको आइडिया आ जाए। नहीं तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमें मेन लॉजिक पर ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए मैंने सबसे पहले जो नया टैग था उसको टारगेट किया, जिसमें डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, स्पेस अराउंड दिया है, ताकि इसको सभी जगह से स्पेस मिल जाए। ओके, लेफ़्ट, राइट और मिडिल से। बैकग्राउंड कलर दे दिया, पैडिंग दे दी, जिसके नैव के अंदर स्पेस आ गई है। इनपुट दे दिया है हमने। ठीक है, इस तरीके से। देन सर्च बार हमने इस तरीके से क्रिएट कर लिया है, डिस्प्ले फ्लैग्स दे के, अलाइन आइटम सेंटर जो कि वर्टिकल सेंटर हो गए। फिर ये जो नैव है, नैव के अंदर बटन है जिसको हमने विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और नैव के अंदर ये UL है हमारे पास, इसको भी हमने डिस्प्ले फ्लैग्स और गैप दे दिया दोनों के बीच में। तो इतना हमारे पास ये क्लियर है। ठीक है, अब ये जो कार्ड कंटेनर है हमारे पास, उसको अभी हम CSS देंगे, जो कि हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये हमारा कार्ड कंटेनर होगा। तो लेट्स से क्लास नेम दे देते हैं इसको, कार्ड कंटेनर। ओके, सेव कर लेंगे। तो इसके ऊपर भी हमारी थोड़ी सी CSS अप्लाई हो जाएगी, बट अभी इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो यार CSS हमें दिखेंगी कैसे। ठीक है, वो तो अभी हम जब बनाएंगे उसको देख लेंगे। और हमारे पास ये आप लोग देख सकते हो जो बटन है बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। और उससे पहले हमारे पास एक P टैग भी होगा यहाँ पर। एक ड्यू बना लेते हैं हम, सिंपल। इसमें हम लिखने वाले हैं स्टे अपडेट विथ ट्रेंडी न्यूज़, सेव कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक P टैग जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। रिफ्रेश कर लेते हैं उसे।
देखिए आ चुका है। तो इसको हम CSS दे देंगे। ओके, मैं दे देता हूँ उसको क्लास हेड, या आप कुछ भी दे सकते हो। और हमने हेड दे दिया और इसको हमने CSS देनी है, तो मैं इसको दे देता हूँ अभी, डॉट हेड, जिसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टेक्स्ट लाइन सेंटर दे देंगे ताकि भाई ये सेंटर में आ जाए। फॉन्ट वेट दे देंगे ताकि इसके ऊपर कुछ वेट हो, मतलब ये जो थिकनेस है उसकी बढ़ जाए। और फॉन्ट साइज़ दे देंगे इसको कुछ 33 पिक्सल का, देखते हैं। तो देखिए प्रॉपरली आ रहा है हमारे पास। थोड़ा फॉन्ट साइज़ कम कर देंगे, बिल्कुल सही आ रहा है हमारे पास, ठीक है। सो ये हमारे पास बन चुका है। ये जो हमारी UI है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें लॉजिक लगाना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट स्टार्ट होने वाला है। सो सबसे पहले जो हमारा काम है वो ये है कि हमें API से डेटा फैच करना है, API से डेटा हमें लेकर आना है न्यूज़ का। सो हम कैसे लेके आएंगे, तो सिंपली हम एक न्यूज़ API का यूज़ करने वाले। तो आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपको लिख देना है न्यूज़ API, इस तरीके से। जैसे ही आप यहाँ पर इंटर करोगे, सो देखिए हमारे पास यहाँ पर आ रही है फर्स्ट लिंक न्यूज़ API। ओके, इस न्यूज़ API आपको दिख रही होंगी आई थिंक, देखिए मैंने जूम कर दिया थोड़ा। तो ये न्यूज़ API के लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। सो अगर आपने यहाँ पर रजिस्टर किया है, कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा आपको। अगर आपने रजिस्टर यहाँ पर किया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर सिंपल, आपको रजिस्टर कैसे करना है, आपको आपका ईमेल पासवर्ड डाल देना है, तो आप रजिस्टर हो जाओगे। और ये यहाँ पर रजिस्टर करना मतलब साइन अप करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप साइन अप करोगे तभी आपको API की मिलेंगी, और उस API की का यूज़ करके ही आप API को कॉल कर सकते हो, कुछ डेटा फैच कर सकते हैं। अगर आपके पास API की नहीं होंगी तो आप उसको कॉल नहीं कर सकते। तो आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप जैसे ही आप करोगे तो आपके पास एक API की जनरेट हो जाती है आपकी यूनिक, ठीक है। तो वो आप सिंपल, बहुत ही ईजी स्टेप है, वो कर लेना, ठीक है। देन आप यहाँ पर गेट API की पर क्लिक करोगे, या फिर आपके पास यहाँ पर और भी यहाँ पर हमारे पास आ रही है जो कीज़ आप यूज़ कर सकते हो। तो हमारे पास गेट API की पर आप यूज़ करोगे, देखिए ये मेरा ईमेल मैंने जो कि यूज़ किया है। आप यहाँ पर कोई भी ईमेल डाल सकते हो, ओके। और मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि ये जो हमारे पास न्यूज़ API है, इसके पास ना लिमिटेड कॉल होते हैं, मतलब हम लिमिटेड कॉल कर सकते हैं, क्योंकि यार हम एक सीखने के एज ए डेवलपर पर्सपेक्टिव से हम काम कर रहे हैं, ओके, लर्निंग पर्पज़ से। तो हमारे पास ये हमें लिमिटेड कॉल के एक्सेस देता है, ओके। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉल करना है या फिर आपको इसको यूज़ में लेना है तो आप उनका पेड प्लान ले सकते हैं, ओके। और जो हमारे पास बहुत बार दिक्कत आती है कि होता क्या है कि बहुत सारे एरर भी आते हैं। क्या होता है कि हम API को कॉल करते हैं जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं बहुत बार, और उससे क्या होता है कि वो लिमिट जो होती है वो एक्सेस हो जाती है, लिमिट एक्सीड हो जाती है, मतलब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो हमें एरर देता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, दूसरे ईमेल एड्रेस से आपको यहाँ पर साइन अप कर लेना है। जैसे ही आप दूसरे ईमेल एड्रेस से साइन अप करोगे तो आपको एक अलग की मिल जाएंगी, उस की को आप यूज़ कर लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये हमारे पास की है, इसको आपको कॉपी कर लेना है, ओके, और आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट API अंडरस्कोर की एक वेरिएबल बना लेंगे। इसके अंदर हमने API को रख दिया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और हम क्या चाहते हैं कि जैसे यार हम बटन पर क्लिक करें तब हमें डेटा मिले। तो हम क्या चाहते हैं, हमारे पास एक बटन होगा जिस पर हम क्लिक करें तब हमें डेटा मिले। तो ये हमारे पास सर्च बटन होगा, ऑन क्लिक हमारे पास बटन होगा जिसमें हम बोलेंगे गेट डेटा। इस तरीके से हम एक फंक्शन बना रहे हैं, कॉन्स्ट गेट डेटा, ठीक है। और बेसिकली हम यहाँ पर फैच का यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पर API को कॉल करने वाले हैं, ओके। सो यहाँ पर प्रॉमिस होगा, ओके, या तो हमें डेटा मिलेगा या तो हमें डेटा पेंडिंग स्टेट में होगा, ओके, या तो हमें डेटा नहीं मिलेगा। 3 कंडीशन हो सकती है, ओके। तो ये प्रॉमिस हो रहा है, इस प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास होता है असिंक अवेट। सो इस फंक्शन को हमें असिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है।
और एक हम यहाँ पर कॉन्स्ट वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम लिखेंगे रिस्पॉन्स। हमें जो डेटा आएगा एपीआई से वो मिलने वाला है। और एपीआई को फैच करने के लिए हम यहाँ पर ये जावा स्क्रिप्ट की फैच मेथड को यूज़ करने वाले हैं, जिससे हम एपीआई को फैच कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर अवेट का यूज़ करना पड़ेगा, असिंक अवेट का। क्यों? क्योंकि जो हम एपीआई फैच करेंगे हो सकता है कि उसके थोड़ा टाइम लगे आने में, डेटा फैच करने में हमें थोड़ा टाइम लगे। तो हम असिंक्रोनस फंक्शन बना रहे हैं, हम बोल रहे हैं अवेट, वेट करो जब तक डेटा आ रहा है। ओके, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको एपीआई को लिखना है आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एपीआई की मिल गई आपकी जब आप साइन अप करोगे। देन सिंपल हमारे पास देखिए, आप देख सकते हो ये एपीआई है हमारे पास। तो इस एपीआई को आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है, यहाँ तक आपको कॉपी करना है टेस्ला तक के, ठीक है। ये टेस्ला तक के आपको एपीआई को कॉपी कर लेना है सिंपल, और बैकटिक आपको लिखना है और पेस्ट कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद देखिए हमारे पास वहाँ पर क्या था, एंड ये आपको कॉपी नहीं करना है। उसके बाद आपको ये कॉपी कर लेना है एंड एपीआई की, इसको सेव कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस एपीआई की के बाद आपको इस तरीके से असाइन करना है, बेसिकली इक्वल टू का साइन लगाना है। और हम यहाँ पर डॉलर करली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। ओके, हम यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ कर रहे हैं। और इस एपीआई की, जो हमारे पास एपीआई की है, इसको आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये हमारे पास एपीआई आ गई, ठीक है। और ये जो क्यू दिख रहा है, बेसिकली इस क्यू के अंदर हम डेटा पास करने वाले हैं। जैसा अभी टेस्ला लिखा है तो ये हमें टेस्ला से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होंगी वो देगा। अगर आप यहाँ पर विराट कोहली लिख देंगे तो आपको विराट कोहली से रिलेटेड न्यूज़ मिलेगी। और हमने एंड एपीआई की, जो हमारी एपीआई की है, वो हमने इसके अंदर असाइन कर दी, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करके। बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट, जो हमारे पास ये डेटा आएगा ना, ये डेटा हमें बेसिकली जेसन फॉर्मेट में नहीं होगा, ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होगा। तो हमें इसको जेसन में कन्वर्ट करना है। तो हम एक वेरिएबल बना लेंगे जेसन डेटा, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन। हमारे पास ये मेथड होती है रिस्पॉन्स डॉट जेसन। जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है उसको हमने डॉट जेसन की मदद से जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि हम उसको रीड कर पाए, समझ पाए हम। ओके, जेसन डेटा इस तरीके से सेव कर लेते हैं हम, और आउटपुट पर चलेंगे और इंस्पेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी तो हमने उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा था, उसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट टेस्ला था, टेस्ला की ही हमें न्यूज़ मिलने वाली है। बस हमें चेक करना है कि हमें रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो जैसे ही मैं इस सर्च बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पर आ रहा है प्रॉमिस पेंडिंग। आप लोग देख सकते हो प्रॉमिस पेंडिंग। मैंने आपसे बताया था कि हमारे पास 3 कंडीशन होती है, या तो हमें डेटा मिलेगा, या वो पेंडिंग स्टेट में होगा, या रिजॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें पेंडिंग आ रहा है। पेंडिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें यहाँ पर अवेट का यूज़ करना पड़ेगा। मीन्स कि वेट करो जब तक हमारा जो डेटा है ये जेसन में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, अब हम इसको सेव कर लेंगे। अभी हमें पेंडिंग का जो आप कह सकते हैं एरर कह लीजिए या मैसेज कह लीजिए, अब नहीं आएगा। सर्च पर हम क्लिक करेंगे। सो आप लोग देख सकते हो हमें यहाँ पर आ गया स्टेटस ओके। टोटल आर्टिकल आप लोग देख सकते हो कितने सारे हमारे पास 11,540 आर्टिकल्स आ रहे हैं हमारे पास, और एरे है। इसको हम ओपन करेंगे। सो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल्स है। देखिए हमारे पास इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल है, जिसके अंदर आर्टिकल्स में हम ज़ीरो इंडेक्स पर क्लिक करोगे तो देखिए ऑथर का नेम, कंटेंट, डिस्क्रिप्शन, सोर्स, टाइटल, यूआरएल, बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि जो टेस्ला के केस में रिमूव्ड बता रहा है, मतलब उसमें होगा नहीं। अगर हम यहाँ पर इंडिया लिखे ना तो हमें पूरा डेटा मिल रहा होगा इंडिया, और इसको सेव कर लेते हैं। एक बार इसको रिफ़्रेश कर देंगे ताकि हमारे चेंजेस सेव हो जाए। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं हर एक चीज़ को। तो सर्च बटन पर हम क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास ये डेटा आ रहा है स्टेटस ओके आर्टिकल्स में। देखिए ज़ीरो इंडेक्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए कंटेंट मिल रहा है हमें, डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, सोर्स मिल रहा है, टाइटल मिल रहा है। देखिए लैंडस्लाइड हो चुकी है इंडिया के अंदर, यूआरएल टू इमेज, इस तरीके से हमें ये सभी के सभी डेटा मिल रहा है। अब इस डेटा को
हमें यूज़ करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इस डेटा को हमें अब यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है जो भी डेटा, जैसे इंडिया, हम क्या चाहते हैं कि जो मैं सर्च करूँ वो आए। तो हम क्या करेंगे कि यूज़ स्टेट बना लेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट, और इसका हाँ आप नेम दे सकते हो इनपुट सर्च या कुछ भी दे सकते हो। मैं सर्च नेम दे रहा हूँ, सेट सर्च यूज़ स्टेट, और मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर इंडिया देने वाला हूँ। ठीक है, इंडिया, ताकि सबसे पहले हमें इंडिया की इमेज दिखे, सॉरी इंडिया की न्यूज़ दिखे, उसके बाद अगर यूज़र कुछ भी सर्च कर दे न्यूज़ तो वो दिखे। ओके, तो इस इंडिया को हम यहाँ से हटाएंगे और डॉलर करली ब्रेसेस लिखेंगे और इसके अंदर सर्च पास कर देंगे। सो इससे क्या होगा कि जब भी मैं स्टेट को अपडेट करूँगा, लेट से मैंने अपडेट किया और इंडिया की जगह मैंने यूएस लिख दिया, तो मुझे यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूएस आ जाएगा और यूएस की मुझे न्यूज़ मिल रही होंगी। इस तरीके से काम करने वाला है ये। ठीक है, सो सबसे पहले तो जो भी हम सर्च करें उसका हमें डेटा मिले, उसकी न्यूज़ मिले। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इनपुट है इस पर एक ऑन चेंज इवेंट लगाएंगे, जिसमें हम बोलेंगे हैंडल इनपुट। हमारे पास ये फंक्शन होगा कॉन्स्ट हैंडल इनपुट। इस फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेंगे और इसके अंदर हम इवेंट पास करेंगे, ई पास करेंगे और लॉग कर लेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सो ई बेसिकली इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो जो भी मैं उस इनपुट के अंदर लिखूँगा, जो भी मैं लिखूँगा वो मुझे कंसोल में मिल जाएगा। तो मुझे क्या करना है, जो भी मैं इनपुट के अंदर लिखूँ मुझे जो सेट सर्च है उसके अंदर पास कर देना है। तो हम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को इस सेट सर्च के अंदर पास कर देंगे। जो भी हम इनपुट के अंदर लिखेंगे वो इसके अंदर चला जाएगा और वो एपीआई के अंदर अपडेट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हम चाहते हैं। ठीक है, और हमारे पास गेट डेटा बेसिकली एक फंक्शन है जिसमें हम एपीआई को कॉल कर रहे हैं। ओके, तो इसको सेव कर लेंगे और आउटपुट पर चलते हैं। इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। सो लेट से अगर मैं यहाँ पर, अभी तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया लिखा है। ओके, तो जैसे ही मैं सर्च बटन पर क्लिक करूँगा ना, तो मेरे पास इंडिया से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होंगी वो आ रही होंगी। आप लोग देख सकते हो, लैंडस्लाइड इंडिया की न्यूज़ है ये, आप लोग देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर जो भी मैं सर्च करूँ, कोई भी नेम पीपल का वो, तो लेट से मैं यहाँ पर विराट कोहली सर्च कर रहा हूँ। सर्च बटन पर मैंने क्लिक किया और इसको मैं हटाता हूँ, तो देखिए हमें यहाँ पर कंसोल में क्या मिल रहा है, जो हमने कंसोल करवाया था विराट कोहली मिल रहा है, और जो न्यूज़ है वो भी हमें विराट कोहली से रिलेटेड मिल रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमें न्यूज़ भी मिल रही है विराट कोहली से रिलेटेड, और इस चीज़ को हमें बेसिकली आइट्रेट करके शो करना है, ये हमारा काम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है, जो जेसन डेटा आ रहा है हमारे पास, तो हमें जेसन डेटा के अंदर क्या चाहिए, जेसन डेटा के अंदर हमें आर्टिकल्स चाहिए। ठीक है, तो जेसन डेटा डॉट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स इस तरीके से जेसन डेटा डॉट आर्टिकल्स। तो हमारे पास क्या होगा कि अब एरे मिलेगा हमें, उस एरे को हम इजीली आइट्रेट कर सकते हैं। ये देखिए आर्टिकल के अंदर हमारे पास पूरा एक एरे है। ओके, इस एरे के अंदर हमारे पास डेटा आ रहा है, तो हमने ये एरे को गेट कर लिया और हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक यूज़ स्टेट बनाएंगे। जो भी हमारे पास एपीआई से डेटा आएगा न्यूज़ का, उसको हम इसके अंदर स्टोर करेंगे। डेटा सेट डेटा, आप यहाँ पर न्यूज़ डेटा भी बना सकते हैं, न्यूज़ डेटा सेट न्यूज़ डेटा, इस तरीके से यूज़ स्टेट हुक का यूज़ करेंगे। और अभी इसके अंदर बेसिकली ये नल होगा, इसके अंदर पहले कुछ भी नहीं होगा। और सेट डेटा जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो भी डेटा हो इसके अंदर आ जाए। सो सेट
न्यूज़ डेटा हो, ठीक है। सेट न्यूज़ डेटा के अंदर हमें यहाँ पर न्यूज़ देना है। इस तरीके से हम जेसन डेटा डॉट आर्टिकल को यहाँ पर पास करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी अब मेरा न्यूज़ का डेटा है वो इस स्टेट के अंदर स्टोर हो चुका है। और ये जो न्यूज़ डेटा है, ओके, ये जो न्यूज़ डेटा है इसको हम प्रॉप्स की तरह इस कंपोनेंट में पास करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यार रिएक्ट इज़ ऑल अबाउट कंपोनेंट्स। जब भी हमारे पास ज़्यादा कोड हो तो हमें उसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है और अलग अलग चीज़ें हमें बनाना है, ठीक है। जैसे हर एक चीज़ का अलग कंपोनेंट होता है रिएक्ट में, तो जितनी कोशिश हो सके हमें कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है चीज़ों को, ठीक है। तो हमारे पास कार्ड एक कंपोनेंट है, तो कार्ड कंपोनेंट के अंदर हम प्रॉप्स के अंदर जो न्यूज़ का डेटा है उसे पास करेंगे। तो डेटा मैंने एक बना लिया और इस डेटा के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, न्यूज़ डेटा, ओके, इस तरीके से। और कार्ड कंपोनेंट के अंदर जाएंगे और जो हमने पास किया है वहाँ पर उसको हमें यहाँ पर एक्सेस करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल आप इस तरीके से कर सकते हो। प्रॉप्स आप लिखोगे, प्रॉप्स, और कंसोल में अगर आप लिखोगे यहाँ पर इस तरीके से प्रॉप्स, और जो आपने यहाँ पर नेम दिया है, तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या नेम दिया है, डेटा, तो आप यहाँ पर लिखोगे प्रॉप्स डॉट डेटा। तो जो भी डेटा हमारे पास न्यूज़ का है, जो भी हमने इसके अंदर न्यूज़ का डेटा स्टोर किया है वो हमें पूरा डेटा मिल रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। या फिर आप एक शॉर्टकट भी है, आप यहीं पर उसको डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो। आपको इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस देना है और जो भी आपने नेम दिया वहाँ पर प्रॉप्स का, जैसे मैंने दिया डेटा, आप यहाँ पर डायरेक्ट डेटा लिख दोगे तब भी ये काम हो जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। ये एक शॉर्टकट डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं हम, थोड़ा एडवांस है, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। इसके अंदर हमारे पास पूरा डेटा आ रहा होगा, इसको हम सेव करके देखेंगे। और जो मेरे पास यहाँ पर कंसोल में डेटा है, ठीक है, इसको हम सेव करके देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, लेट से हम यहाँ पर सर्च करते हैं विराट। इस तरीके से सर्च बटन पर हमने क्लिक किया। सो देखिए हमारे पास यहाँ पर बहुत सारा डेटा आ रहा है। और देखिए एक डेटा में मिल रहा है न्यूज़ ऐप डॉट जेएस, जो कंपोनेंट है वहाँ से कंसोल हो रहा है। और जो दूसरा हमारे पास जो कंसोल हो रहा है वो कार्ड डॉट जेएस लाइन नंबर 4 से, जो कि हम कार्ड कंपोनेंट में कर रहे हैं, कार्ड कंपोनेंट में लाइन नंबर 4 पे। तो इसका मतलब ये है सक्सेसफुली हमारे पास डेटा आ रहा है। देखिए एपीआई के अंदर आपको यूज़ करना है एपीआई को अच्छी तरीके से, तो आपको उसको कंसोल करके देखना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी, एरर नहीं आएंगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन आपको कंसोल करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट डेटा मिलेगा। अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमारे पास वहाँ पर एरे के अंदर डेटा आ रहा है, आप लोग देख सकते हो 100 मेरे पास ऑब्जेक्ट है इस एरे के अंदर, बहुत सारा डेटा है हमारे पास। इन डेटा को हमें एक्सेस करना है, इन डेटा को हमें अलग अलग करके दिखाना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से आपको ब्रैकेट देना है क्योंकि आपको JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है, तो आपको इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस दिखना है। देन ये जो डेटा है मेरे पास, डेटा डॉट मैप मेथड का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले। ओके, मैप मेथड्स की हेल्प से हम क्रिएट्स ए न्यू एरे एंड आइट्रेट्स ऑन एरे वैल्यू। ये आइट्रेट करता है एरे वैल्यू के ऊपर, मतलब डेटा को अलग अलग करके हमें देता है, ठीक है। इसके अंदर हम एक कॉलबैक फंक्शन देते हैं जिसके अंदर हमारे पास पैरामीटर होते हैं करंट आइटम, आप यहाँ पर इसका नाम कुछ भी लिख सकते हो। और इसके अंदर हमारे पास होता है इंडेक्स, एरे, ये सभी इसके पैरामीटर होते हैं। इस तरीके से हम दे देंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, तो हमें यहाँ पर एक ड्यू ले लेंगे, ठीक है, ड्यू इस तरीके से। और ये जो ड्यू की क्लास है, इस ड्यू की क्लास होंगी कार्ड, ठीक है। अब इस ड्यू में हमें क्या दिखाना है, इस ड्यू में देखिए हमें इमेज दिखाना है, इमेज लिख देंगे। इस ड्यू में हमें क्या दिखाना है, इस ड्यू में हमें कंटेंट दिखाना है, जैसे हेडलाइन हो गई, डिस्क्रिप्शन हो गए, तो हम इसका क्लास नेम दे देंगे कार्ड कंटेंट, ठीक है। इसके अंदर हम पी टैग देने वाले हैं, ओके। अगर हमें उसको लिंक में दिखाना है तो आप यहाँ पर एंकर टैग दे, जो हमें लिंक में दिख रहा था ना वो, तो आपको एंकर टैग देना है इस तरीके से, ताकि हमारे पास जो हेडलाइन है वो दिखे। फिर पी टैग के अंदर जो डिस्क्रिप्शन होगा वो दिखेगा। फिर हमारे पास एक बटन था वहाँ पर रीड मोर का,
उस रीड मोर के बटन को हम यहाँ पर बना लेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमने क्या किया, डेटा को मैप मेथड की हेल्प से आइटरेट कर लिया। करंट आइटम, ये जो मेरे पास करंट आइटम है ना, ये करंट आइटम के अंदर मेरे पास डेटा अलग 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 होके आ गया। मतलब हमारे पास फॉर एग्जांपल 100 डेटा है, अब 100 डेटा को हमने आइटरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो हमें पहले 0 1 2 3 इस तरीके से मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले यार मुझे चाहिए यहाँ पर, आपको यहाँ पर API पे जाना है। देखिए 0 पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले यार मुझे टाइटल दिखाना है। ओके, हमें न्यूज़ का टाइटल दिखाना है। तो सिंपल देखिए, अब हमारे पास ये जो पूरा डेटा है किसके अंदर आ चुका है, करंट आइटम के अंदर। तो आपको लिखना है करंट आइटम डॉट, क्या हमें दिखाना है, टाइटल दिखाना है हमें। तो सिंपल आप क्या लिखेंगे, करंट आइटम डॉट टाइटल। तो इससे आपको टाइटल दिख जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमें क्या दिखाना है, करंट आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन दिखाना है। तो डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिखाना है हमें, और हमें इमेज भी दिखाना है, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं इसको सेव करके कि जो हमारा कंटेंट है सही दिख रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास एक कार्ड बन चुका है, ठीक है। इसको मैं अभी स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास प्रॉपरली कार्ड बन चुका है, जिसके अंदर हमें देखिए यहाँ पर इमेज शो होंगी, हमें यहाँ पर हमें टाइटल दिख रहा है बिल्कुल प्रॉपरली, करंट आइटम डॉट टाइटल, डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, रीड मोर का बटन दिख रहा है। ओके, तो प्रॉपरली हमें ये चीज़ें मिल रही है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब हमें इसके अंदर क्या शो करना है, इमेज को शो करना है। तो देखिए हमारे पास इमेज क्या है इसमें, देखिए आपको ये दिख रही है URL टू इमेज, ये हमारी जो इमेज है, जो न्यूज़ की इमेज है, ये वाली इमेज है। ओके, इसको आपको यूज़ करना है। तो सिंपली इमेज टैग के अंदर आपको सोर्स लिखना है, करली ब्रेसेस लिखना है, देन करंट आइटम लिखना है, डॉट आपको ये पेस्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से डॉट URL टू इमेज, इससे हमारे पास इमेज का URL आ जाएगा और हमें इमेज भी शो हो रही होंगी। सो हमारे पास हमने इमेज को रख लिया यहाँ पर, और अगर हम यहाँ पर अब सर्च करते हैं लेट्स से इंडिया, सर्च बटन पर मैंने क्लिक किया, तो मुझे इंडिया से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो मिल रही है। आप लोग देख सकते हो इंडिया की हमें न्यूज़ मिल रही है, जैसे नीरज चोपड़ा, लैंडस्लाइड, जो भी हुआ है सभी चीज़ें मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखिए इमेज को शो कर दिया, टाइटल को शो कर दिया, और हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को शो कर दिया, और रीड मोर हमारे पास एक बटन है, ठीक है। इस पर अभी कुछ CSS अप्लाई करना है, वो हम कर लेंगे, बट जो हमारा डेटा है न्यूज़ API से, वो प्रॉपरली हमने यहाँ पर रख लिया है, ठीक है। देन अब हमें क्या करना है, जो इसकी थोड़ी CSS है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर कार्ड दे दिया है, और CSS में जाएंगे तो हम यहाँ पर इसको CSS देख लेते हैं इसकी। तो देखिए हमारे पास एक कार्ड है, जिसको आप लोग देख सकते हो, हमने कार्ड को विड्थ दी है, उसको बॉक्स शेडो दी, मतलब कुछ शेडो दिखे पीछे, बैकग्राउंड कलर दिया, बॉर्डर दे दी, इस तरीके से जो कार्ड दिख रहा है आपको वो। देन जो इमेज है उसको अपन ने विड्थ दे दी 100%। टाइटल है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास टाइटल डॉट होवर। ओके, तो टाइटल हमने यहाँ पर हमें टाइटल क्लास देनी है। टाइटल क्लास किसको देनी है, जिसका टाइटल है। क्लास नेम दे देंगे डॉट टाइटल, डॉट हमें नहीं लिखना है, सेव करेंगे तो टाइटल हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हमारे पास कंटेंट है। ओके, ये जो कंटेंट है ना, हमने जो क्लास दी है कार्ड कंटेंट दी है, तो सिंपल सिर्फ आपको कंटेंट दे देना है, ठीक है। तो कंटेंट के अंदर थोड़ी सी हम पैडिंग दे रहे हैं। देन कार्ड के अंदर जो बटन है उसको हमने विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू दिया है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो आउटपुट पर चलेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से इस पर भी हमारी CSS अप्लाई हो चुकी है, और ये प्रॉपरली जैसे हमने फर्स्ट टाइम UI देखी थी वो प्रॉपरली हमारे पास UI आ रही है। इसको जो इंस्पेक्ट है इसको अभी हम क्लोज़ कर देते हैं। तो देखिए अगर आपको API को अच्छी तरीके से हैंडल करना है तो आपको कंसोल करना है, पहले हर एक चीज़ को कंसोल करके देखना है कि हमारे पास 0 इंडेक्स में क्या आ रहा है, फिर आपके पास करंट आइटम टाइटल में क्या आ रहा है, URL में क्या आ रहा है, ये आपको चीज़ें देखना है,
इससे थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन आपके पास एरर कम आएंगे, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट काम ये है कि जैसे ही मैं उस बटन पर क्लिक करूँ तो हम इस यूआरएल पर रीडायरेक्ट हो जाए बेसिकली, ठीक है। अब ये यूआरएल क्या है? सो फॉर एग्जांपल देखिए, ये जैसे वाली इमेज है हमारे पास नीरज चोपड़ा से। अगर आपको इसको कंप्लीट न्यूज़ को रीड करना है तो आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं जहाँ पर आप कंप्लीट उस न्यूज़ को रीड कर सकते हैं। तो हमें उस वेबसाइट पर अगर किसी यूज़र को कंप्लीट न्यूज़ देखनी है तो रीडायरेक्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे? कार्ड पर जाना है आपको और इस पर हम एक ऑन क्लिक लगा देंगे, बटन पर हम ऑन क्लिक लगा देंगे, ऑन क्लिक, और इस फंक्शन को ले लेंगे। सो जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करें तो क्या हो, इस बटन पर हम जैसे ही क्लिक करें तो हमारे पास करंट आइटम डॉट क्या है, करंट आइटम डॉट यूआरएल है हमारे पास, तो हम उस पर रीडायरेक्ट हो जाए। बट हमें क्या करना है यहाँ पर कि जब हम क्लिक करें तब हमें रीडायरेक्ट करना है। तो करंट आइटम डॉट यूआरएल, ठीक है, सेव करते हैं, देखते हैं प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, और हम रीड मोर बटन पर क्लिक करके देख रहे हैं। एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे इसे और देखिए हमारे पास कैन नॉट रीड। देखिए अब ये हमारे पास एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग मैप। देखिए अब इस एरर को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है और एरर क्यों आ रहा है। तो देखिए एरर इसलिए आ रहा है कि हम यहाँ पर हम बेसिकली जो न्यूज़ डेटा है, इस न्यूज़ डेटा को प्रॉप्स के अंदर पास कर रहे हैं, कार्ड कंपोनेंट के अंदर। अभी न्यूज़ डेटा के अंदर कुछ भी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं न्यूज़ डेटा अभी क्या है, नल है, क्योंकि अभी हमने कोई न्यूज़ सर्च ही नहीं की। जब हम कुछ न्यूज़ सर्च करेंगे, न्यूज़ सर्च करने के बाद जो भी न्यूज़ डेटा होगा, न्यूज़ का जो भी डेटा आएगा, जो भी मैं न्यूज़ सर्च करूँगा, वो जब न्यूज़ सर्च करने के बाद हम इस सेट न्यूज़ डेटा के अंदर जो भी न्यूज़ है हमारे पास वो हम डाल रहे हैं। तो अभी तो हमने कोई न्यूज़ सर्च करी ही नहीं, तो अभी कोई डेटा है ही नहीं, मतलब ये खाली है। इसीलिए हमें एरर बता रहा है कि इसमें ये तो एम्प्टी है, ओके, और आप इसको प्रॉप्स के अंदर पास कर रहे हो, इसके अंदर आप मैप मेथड को लगा रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है? आपको यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस देना है और आपको यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर लगाना है। टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो यूज़ स्टेट करंट स्टेट है वो क्या है, न्यूज़ डेटा। तो हम ये बोलेंगे न्यूज़ डेटा अगर ट्रू है, मतलब न्यूज़ डेटा अगर न्यूज़ डेटा के अंदर अगर डेटा है तो क्या करो, अगर न्यूज़ डेटा के अंदर डेटा है तो ये जो हमारे पास कार्ड कंपोनेंट है इसको आप शो करो। अगर डेटा नहीं है, मतलब उसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है, वो एम्प्टी है, तो क्या रिटर्न कर दो आप, नल, मतलब कुछ भी रिटर्न मत करो, ठीक है। सेव करेंगे और अब एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे तो ये एरर हमें अब नहीं आने वाला। तो इस तरीके से हमने जो एरर आते जा रहे हैं उनको भी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं जिससे आप सीख सको, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पर मैं दे रहा हूँ इंडिया, सर्च बटन पर हमने क्लिक किया तो देखिए पूरी इंडिया की हमें न्यूज़ मिल रही है, ओके। रीड मोर बटन पर हम क्लिक कर रहे हैं तो अभी इस पर कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है। तो हम देखें कि जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करें तो हमें ये बेसिकली क्या हो कि हमें एक रीडायरेक्ट हो जाए। सो देखिए हमें जब हम रीड मोर बटन पर क्लिक करें तो हमें एक न्यू टैब में बेसिकली जो यूआरएल है उसको ओपन करवाना है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से नहीं देना है, आपको क्या करना है, आप यहाँ पर एक फंक्शन दे दीजिए, फंक्शन को कॉल कर दीजिए। रीड मोर नेम से ही कर देते हैं हम, रीड मोर नेम से हमने एक फंक्शन बना लिया। उस फंक्शन को यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेंगे रीड मोर इस तरीके से। सो हम जैसे ही इस रीड मोर बटन पर क्लिक करें तो क्या हो, तो विंडो डॉट ओपन हमारे पास मेथड होती है जिसकी हेल्प से हम न्यू टैब में जो भी यूआरएल होगा उसको हम ओपन करवा सकते हैं। तो हमारे पास क्या यूआरएल है वो आपको पास कर देना है। तो इसके अंदर आपको फंक्शन को यहाँ पर कॉल करना है और हमारे पास क्या आ रहा है, करंट आइटम डॉट यूआरएल आ रहा है हमारे पास, करंट आइटम डॉट यूआरएल। तो उसे आपको यहाँ पर पैरामीटर एज अ आर्ग्यूमेंट आपको पास कर देना है और जो भी आपके पास यहाँ पर यूआरएल आएगा उसको आपको
एज अ पैरामीटर ले लेना है और इस यूआरएल को आपको यहाँ पर लिख देना है। सेव कर लेंगे और देखेंगे ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। सो देखिए जैसे ही मैंने रीड मोर बटन पर क्लिक किया तो मेरे पास न्यू टैब में आप लोग देख सकते हो ये जो बीबीसी की वेबसाइट है ये ओपन हो चुकी है और पर्टिकुलर उस न्यूज़ को हम यहाँ पर कंप्लीट रीड कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से हमने रीड मोर बटन पर क्लिक करेंगे तो हम एक न्यू पेज पर रिडायरेक्ट होंगे जहाँ पर पर्टिकुलर जिस पेज पर आप क्लिक करोगे ना ओके वहाँ पर उस न्यूज़ को आप कंप्लीट रीड कर पाओगे। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि देखिए रीड मोर पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैं याले रीड मोर पर क्लिक करूँगा तो तब भी हम यहाँ पर रीडायरेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस लिंक पर क्लिक करूँ तब भी मैं रीडायरेक्ट हो जाऊँ। ठीक है, जैसे हमने नॉर्मल वेबसाइट्स में देखा होगा तो हम चाहते तब भी हम रीडायरेक्ट हो जाए। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। तो हमें ये भी अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। ठीक है, रीड मोर पर हम क्लिक कर दें तो हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए हमारे पास सिंपल ये जो टाइटल है इस पर आपको ऑन क्लिक दे देना है, ऑन क्लिक। और जो हमारे पास ये रीड मोर है फंक्शन है इसको हम कॉल कर देंगे और इसके अंदर हम करंट आइटम डॉट यूआरएल पास कर देंगे। तो जब मैं इस टाइटल पर क्लिक करूँगा तब भी हम उस यूआरएल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं इसे। सो जो हम न्यू टैब में यूआरएल ओपन कर रहे हैं वो जब हमने फंक्शन कॉल किया तो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। मैं जब इस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तब वो हमारे पास देखिए न्यू यूआरएल को ओपन कर दे रहा है। हमें ये नहीं चाहिए तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक उसी फंक्शन पर भी कॉल कर सकते हो। ओके, सो वो हम देखेंगे कि हम स्पेसिफिक उसी फंक्शन पे किस तरीके से कॉल कर सकते। सो जब हम ऑन क्लिक कर रहे हैं तो हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इसी पर। तो देखिए जैसे मैं ऑन क्लिक करूँ तो हमारे पास ये फंक्शन चलेगा बेसिकली। और यहीं पर हम क्या करेंगे, विंडो डॉट जो हमारे पास विंडो मेथड होती है डॉट ओपन, इसको यहीं पर कॉल कर देंगे बजाय फंक्शन कॉल करने के। और इसके अंदर हम करंट आइटम डॉट यूआरएल को पास कर देंगे। इससे क्या होगा कि स्पेसिफिक इसी पर ये काम करेगा। जो हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे उससे ये हो रहा था कि वो दूसरी जगह भी कॉल कर दे रहा था। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो दोनों ही जगह यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो एक बार इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं और प्रॉपरली ये वर्क करेगा। सो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं, लेट्स से इंडिया। सर्च पर हमने क्लिक किया तो हमें न्यूज़ आ गई। और देखिए अब मैं इस लिंक पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए प्रॉपरली न्यू टैब हमारे पास ओपन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं रीड मोर बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तब भी ओपन हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। क्लोज़ कर देते हैं इन दोनों को इस तरीके से। तो ये प्रॉपरली ये फंक्शनलिटी हमारे पास काम कर रही है। बट आप लोग देख सकते हो ये दिक्कत ये है कि जब हम इसको रिफ़्रेश कर रहे हैं तो रिफ़्रेश करने पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही। ओके, हमें क्या दिखाना है कि जब यूज़र पहली बार किसी वेबसाइट पर आए, मतलब पहली बार हम रिफ़्रेश करें तो हमें लेट्स से इंडिया की जितनी भी न्यूज़ है वो दिखे। उसके बाद अगर यूज़र जो भी न्यूज़ सर्च करना चाहता है वो सर्च कर सकता है इस पर सर्च करके। ये तो हमारे पास प्रॉपरली फंक्शनलिटी काम कर रही है। बट जब पहली बार हमारी वेबसाइट रिफ़्रेश हुई तो यहाँ पर हमें कुछ न्यूज़ दिखाना है, अभी ये तो खाली लग रहा है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको क्या करना है, न्यूज़ ऐप जो हमारा कंपोनेंट है यहाँ पर आना है और हम यहाँ पर एक यूज़ इफ़ेक्ट हुक का यूज़ करने वाले। ठीक है, यूज़ इफ़ेक्ट हुक क्या होता है, अगर आपको इसके बारे में कंप्लीट रीड करना है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हमारी कंप्लीट रिएक्ट जेएस की ट्यूटोरियल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर चेकआउट करना। बहुत इंपॉर्टेंट हुक है यूज़ स्टेट यूज़ इफ़ेक्ट। ओके, तो देखिए यूज़ इफ़ेक्ट हुक क्या करता है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। यूज़ इफ़ेक्ट हुक रन आफ्टर एवरी रेंडर, मतलब कंपोनेंट रेंडर होने के बाद यूज़ इफ़ेक्ट हुक को रेंडर होता है। ओके, यूज़ इफ़ेक्ट हुक एक कॉलबैक फंक्शन लेता है। यूज़ इफ़ेक्ट हुक के अंदर हम यहाँ पर जो बेसिकली गेट डेटा है इस फंक्शन को कॉल करने वाले, गेट डेटा। ओके, गेट डेटा फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। और कब कॉल करने वाले, इसके अंदर देखिए हम यहाँ पर एरे डिपेंडेंसी पास कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यूज़ इफ़ेक्ट लिया, यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर
ये जो गेट डेटा है फंक्शन है इसको कॉल कर रहे हैं और इसके अंदर हमने एम्प्टी एरे पास किया है जिसे हम एरे डिपेंडेंसी कहते हैं। इससे क्या होगा कि सिर्फ ये रिफ्रेश होने के बाद सिर्फ एक बार इस फंक्शन को कॉल करेगा। ओके, अगर हम यहाँ पर एम्प्टी एरे देंगे तो क्या करेगा, रिफ्रेश जैसी हमारी वेबसाइट हुई उसके बाद सिर्फ एक ही बार इस फंक्शन को कॉल करेगा, इसका काम ख़त्म हो गया, उसके बाद नहीं कॉल होगा। हमने अगर वेबसाइट को रिफ़्रेश किया, ओके, जब भी हम वेबसाइट को रिफ़्रेश करेंगे तो एक बार ये यूज़ इफ़ेक्ट क्या करेगा, रन होगा और इस फंक्शन को कॉल करेगा, उस दोबारा ये काम नहीं करेगा। ये काम होता है। और अगर हम इसके अंदर कुछ स्टेट पास कर दें, ओके, तो वो भी अपडेट होंगी तो वो रन होगा। हम अगर आपको यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में डिटेल में जानना है तो आप लिंक पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, जो यहाँ पर वो काम करने वाला है, हम यहाँ पर काम करने वाले बेसिकली कि जब पहली बार रिफ़्रेश हो वेबसाइट, ओके, तो गेट डेटा जो हमारी ये फंक्शन है इसको हम क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमें डेटा शो हो रहा होगा पहली बार। अभी दिक्कत ये है कि पहली बार हमें डेटा शो नहीं हो रहा, तो जैसे ही रिफ़्रेश होंगी वेबसाइट पहली बार तो ये यूज़ इफ़ेक्ट रन होगा और सिर्फ एक ही बार रिफ़्रेश होने के एक ही बार ये काम करेगा। ये यूज़ इफ़ेक्ट की मदद से हम कर पा रहे हैं। सेव करेंगे और इसे रिफ़्रेश कर देंगे अब। अभी देखिए हमें एम्प्टी दिख रहा था, अब ये होना चाहिए कि हमें कुछ डेटा दिखे, बट अभी आप लोग देख सकते हो हमें यहाँ पर इंडिया का जो न्यूज़ है वो डेटा बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है। ठीक है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर कुछ सर्च करें, लेट्स से इस बटन पर क्लिक करें स्पोर्ट्स पर, तो स्पोर्ट्स, ये जो स्पोर्ट्स यहाँ पर लिखा है वो सर्च के अंदर आ जाए, ये चाहते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पर बटन है, ओके, इन बटन को आपको टारगेट करना है, कंट्रोल डी से टारगेट कर लेंगे और इनके ऊपर हम एक ऑन क्लिक इवेंट लगा देंगे। इसके अंदर हम बोलेंगे यूज़र इनपुट, ओके, यूज़र इनपुट एक इवेंट लगा देंगे और इसके अंदर हम वैल्यू पास कर देंगे। अब इस वैल्यू के अंदर हम जो वैल्यू बटन के अंदर है वो पास करेंगे। जैसे स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स, इसके अंदर आपको इस तरीके से पास कर देना है। एंटरटेनमेंट है तो आपको एंटरटेनमेंट इस तरीके से पास कर देना है। हेल्थ के अंदर हेल्थ पास कर देंगे, फिटनेस के अंदर फिटनेस, और ये हम स्मॉल लेटर में दे रहे हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, फिटनेस, ठीक है। और ये जो यूज़र इनपुट है हमारे पास फंक्शन, इसको हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, कॉन्स्ट यूज़र इनपुट। इस तरीके से जो यूज़र इनपुट हमारे पास फंक्शन है इसको यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे और हम क्या बोल रहे होंगे। और इसके अंदर हम यहाँ पर आप भी लिख सकते हो, पूरा इवेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो इवेंट है इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो भी उसकी वैल्यू है वो गेट करेंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस स्पोर्ट्स बटन पर क्लिक किया तो इवेंट और टारगेट डॉट वैल्यू की हेल्प से ये जो वैल्यू है उसको गेट कर लेंगे। अगर मैंने हेल्थ पर क्लिक किया तो इवेंट और टारगेट डॉट वैल्यू की हेल्प से हम इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या है, हेल्थ, उसको टारगेट कर लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि यूज़र ने किस पर क्लिक किया, यूज़र ने हेल्थ पे क्लिक किया है, स्पोर्ट्स पे, पॉलिटिक्स पे, किस पर। तो हमें बस ये चाहिए। और हमारे पास डेटा कहाँ हमें भेजना है, बेसिकली हमें डेटा कहाँ भेजना है, तो हमें डेटा भेजना है सेट सर्च के अंदर। ओके, क्योंकि जो भी हम सर्च कर रहे हैं वो डेटा यहाँ पर जा रहा है एपीआई के अंदर और फिर एपीआई उसको हमें रिस्पॉन्स दे रही। तो सेट सर्च मेरी अपडेटेड स्टेट है, उसके अंदर हम पास करेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो जो भी वैल्यू होंगी उसको हम टारगेट करेंगे और सेट सर्च के अंदर पास कर देंगे। रिफ़्रेश कर लेते हैं इसे एक बार। अब इस पर हम स्पोर्ट्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमें यहाँ पर कोई भी डेटा इनपुट के अंदर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, उसका रीज़न ये है कि हमने इनपुट के अंदर वैल्यू नहीं पास करी। तो आपको इनपुट के अंदर वैल्यू दे देना है और वैल्यू के अंदर हम क्या दे देंगे, सर्च। ओके, जो भी सर्च की वैल्यू है वो इनपुट में मिलेंगी। ठीक है, तो अब हम स्पोर्ट्स पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए हमें यहाँ पर स्पोर्ट्स आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पॉलिटिक्स पर क्लिक करूँ, देखिए
हमें यहाँ पर पॉलिटिक्स आ गया और मेरे पास यहाँ पर स्पोर्ट्स की न्यूज़ भी आ गई, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जब मैं पॉलिटिक्स पर क्लिक कर रहा हूँ तो पॉलिटिक्स आ रहा है मेरे पास, स्पोर्ट्स पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो स्पोर्ट्स आ रहा है। तो हमारे पास जो प्रॉपर है वो डेटा हमें यहाँ पर शो हो रहा है। एंटरटेनमेंट पर क्लिक करेंगे तो एंटरटेनमेंट आ गया, फिटनेस पर क्लिक करेंगे तो फिटनेस, सर्च की हेल्प से हम उसको सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके को हमें बटन का डेटा प्रॉपरली इनपुट में जा रहा है, सर्च हो रहा है प्रॉपरली, सब कुछ ठीक है। बट एक इशू है, आप लोग देख सकते हो कुछ न्यूज़ ऐसी है जिसकी इमेजेस नहीं है, जैसे याली न्यूज़ है, इसकी इमेज नहीं आ रही हमारे पास, तो इमेज नहीं दिख रही। और भी बहुत सारी हो सकती है न्यूज़ जिसकी इमेज हमें नहीं मिलती है। तो उस केस में हमें क्या करना है, एक कंडीशन लगाना है, हमें सभी की इमेजेस दिखाना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जिसकी इमेज नहीं है, ओके, वाली न्यूज़ हमें शो मत करो, इस तरीके से हम कंडीशन लगाएंगे। तो हम यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे और इफ़ कंडीशन लगाएंगे, हम बोलेंगे करंट आइटम डॉट URL टू इमेज हमारे पास है, जिसके अंदर हमारे पास इमेज का URL आ रहा है, ओके। तो हम क्या बोलेंगे, अगर करंट आइटम डॉट URL टू इमेज नहीं है, हमने क्या नॉट का साइन यूज़ किया है, इसका मतलब अगर हमारे पास ये URL इमेज का नहीं आता है तो हम क्या बोलेंगे, रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, नल रिटर्न कर दो, मतलब कुछ हमें मत दो। एल्स में क्या होगा कि करंट आइटम डॉट URL, जो इमेज का URL है वो हमारे पास आ रहा है, अगर वो हमारे पास आ रहा है तो ये जो हमारे पास रिटर्न है इसको हम कॉपी करेंगे और इस एल्स के अंदर हम रखने वाले। तो जैसे ही अगर हमारे पास URL इमेज का आता है, मतलब हमारे पास न्यूज़ के अंदर वो इमेज आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, इस कार्ड को दिखाओ, उस न्यूज़ को दिखाओ। अगर नहीं आती है इमेज तो उस न्यूज़ को दिखाओ ही मत। सेव कर लेंगे और एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे। अभी इसे हम चेक करते हैं। देखिए, जैसे मैं स्पोर्ट्स पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर स्पोर्ट्स आ चुका है। फिर मैं सर्च पर क्लिक करूँगा तो स्पोर्ट्स की मेरे पास पूरी न्यूज़ यहाँ पर हमें मिल रही है, ठीक है। और हम यहाँ पर पॉलिटिक्स पर क्लिक कर रहे हैं, सर्च पर क्लिक कर रहे हैं तो हमें पॉलिटिक्स की न्यूज़ मिल रही है। पहले क्या हो रहा था कि हमें बहुत सारी न्यूज़ वो भी मिल रही थी जिसकी इमेज नहीं है। अब क्या हो रहा है कि वही हमें इमेज न्यूज़ मिल रही है जिसकी इमेज अवेलेबल है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी। आप यहाँ पर हेल्थ, फिटनेस पर मैं क्लिक करूँगा, सर्च पर क्लिक करेंगे तो फिटनेस से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है हमें वो मिल रही है। आप स्पेसिफिक किसी के नेम को भी यहाँ पर सर्च कर सकते हो। लेट्स से अगर आपको सर्च करना है विराट कोहली या किसी को भी, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। लेट्स से अगर हम यहाँ पर सर्च करें सलमान खान, तो सर्च बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हमें सलमान खान से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास होंगी वो हमें यहाँ पर न्यूज़ मिल रही होंगी, ओके। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर न्यूज़ को सर्च कर सकते हो। पूरी वर्ल्ड वाइड आप यहाँ पर न्यूज़ को सर्च कर सकते हो। किसी भी कंट्री के अंदर आप जो भी न्यूज़ है आप उसको सर्च कर सकते हो। आज की इस वीडियो में यार हमने देखा कंप्लीट एक न्यूज़ वेबसाइट को हम किस तरीके से बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने देखा किस तरीके से API को फैच करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, फिर यूज़ स्टेट को कैसे हैंडल करना है, फिर हमने यूज़ इफ़ेक्ट भी देखा। सिर्फ एक बार ये जो हमारे पास इंडिया की जो न्यूज़ आ रही है उसको रेंडर कराने पर, फर्स्ट टाइम रिफ़्रेश होने पर उसको देखा और बहुत सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में सीखी। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो या आपने इस वीडियो से यार कुछ सीखा हो तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर करें। अगर गाइस आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक बार विज़िट करें चैनल पर, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कौन सा चाहिए और आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।